करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। वो मुझे ना थोड़ा ये पूछना था कि जैसे पुरुषार्थ की जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो ना दीदी मतलब मैं टाइम टू टाइम सब करती हूँ, है ना, जितना मतलब बाबा कराते हैं। लेकिन ना कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना कि या तबीयत खराब कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो मतलब एकदम ना एक मन हट जाता है और अंदर से दूसरा मन कहता है कि नहीं, मुझे पूरी तरीके से नहीं कर पा रही तो मुझे कुछ तो करना है एनी हाउ। हम्म। फिर फिर पूनम जी बोले आगे। वो वाली स्थिति बड़ी वैसी हो जाती थी, उसके लिए क्या करूँ? नहीं, इसमें कोई ओम शांति। ये दुविधा तो हाँ सदा। दीदी, आप सुन पाए मेरी बात? हाँ, मैं सुन पाई। मैं आपसे ये कह रही जी हूँ कि जी ये दुविधा सदा ही रहनी है। ये दो मन तो जी सदा ही रहने हैं, अंत तक रहने हैं। आप पर है आपकी चॉइस। आप आत्मा, आप मन थोड़ी हो। आप आत्मा हो, जी। आप मन नहीं हो, आत्मा। है ना। तो मन जी के इन दो स्वरूपों से खुद को अलग देखकर और फिर चॉइस करना, ये ठीक है। जो जो कुछ जी बोलते रहो, मुझे पता है मुझे किस तरफ जाना है। आप जब तक उससे अपने आप को अलग नहीं करोगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कभी भी। तो सबसे पहले तो उससे खुद को अलग कर देना है कि ये जो मन बोल रहे दोनों, इन दोनों से मैं अलग हूं और मुझे पता है मेरी चॉइस क्या है, किसमें मेरा फायदा है, क्या मेरे लिए सही है। ये तो हमें हमेशा से हमें पता है ना। तो ये जो दो मन है ये सदा ही रहेंगे। जो आपको एक कहेगा कि बस अब नहीं हो रहा, दूसरा कहेगा नहीं करो, है ना। पर इन दोनों को साक्षी होके देखना और अपना विजयी स्वरूप लेना कि मुझे क्या करना है, किसमें मेरा फायदा है, ये मुझे मालूम है तो मैं उसी ओर जाऊंगी, मैं तुम्हारी ओर नहीं जाऊंगी, है ना। ओम शांति जी। ओम शांति। अभी कल जो आपने कराया, मतलब बाबा ने कहा ना 3 से 4, हम्म। जो कंटिन्यूस था, तो दीदी उसके बाद और इमोशंस बाहर, और चिड़चिड़ापन बाहर, हम्म। और मतलब ये सब दिख रहा था कि जो मेरे पास नहीं है, अभाव की फीलिंग बहुत ज्यादा दिख रही थी। जी, हम्म। ये सब भी होगा। सब जो अंदर कचरा है सब निकलेगा। अंदर जो भी भरा है, जो भी इमोशंस भरे हैं वो निकलेंगे ही निकलेंगे। वो निकलना तो जरूरी है। उसके प्रति हमें बस साक्षी होना है। वो मैं देख रही हूँ बस, नथिंग एल्स। मेरे भी बहुत सारे ऐसे निकलते जो लगता है ये मेरे कैसे हो गए, मतलब ये कब ऐसे वाले थॉट्स कब कब आए, कैसे बनी है ऐसे में। फिर तुरंत याद आता है कि ये तो मैं हूं नहीं ना, ये तो मैं हूं ही नहीं। ये तो जो ओम भरा शांति था दीदी। वो निकल रहा है। जी जी, बोलिए कल्पना में। मतलब निकल रहे हैं, मतलब कर्मेंद्रिय से नहीं करना है, बस अंदर ही साक्षी को देखना है, ये करना हाँ, है ना। उसको बस मतलब क्या साक्षी। होता है कि जो योग करते हैं, हम्म। मुख से निकलता है, मतलब ऑटोमेटिक निकल, पता भी नहीं चलता कि निकलता है, लेकिन हम्म। बाद में जब निकल जाता है तो गिल्ट फील होता है। तो ये निकलना निकलना नहीं है, कर्मेंद्रिय से वो यूज करना ही करना है, वो महान विकार, बस वो अंदर ही साक्षी होकर देखना है, ये करना है ना। बिल्कुल साक्षी होकर ही देखना और उसको जाते हुए भी देखना है कि वो अपवित्रता मुझसे निकल कर जा रही है। अब इट्स गोइंग को टाटा बाय बाय, जो कल बाबा ने कहा, उसको टाटा बाय बाय करना है। उसके बारे में डिसेक्शन नहीं करना है, तुम कैसे आए, ये मैं ऐसे कैसे हो गई, और ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ से। अपने आप को डिटैच्ड, अच्छा दिखा, ओके बाय, दिखा, ओके बाय, बस, उससे ज्यादा नहीं। उसके जाने में भी जो समय लग रहा है, माना वो रुका हुआ है, माना आपको वो अभी पीड़ा दे रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं उस पीड़ा को भी देख रहा हूँ बस। देखते हुए मैं उससे अपने आप को अलग कर रहा हूँ। ये पीड़ा मैं नहीं हूँ, ये इमोशन मैं नहीं हूँ, ये कभी का कोई टाइम का पड़ा हुआ होगा, कोई बात नहीं। सब निकल रहा है, सब बाबा आपको अर्पण, सब बाबा आपको अर्पण। और अलग होना, एकदम अलग होके उसको देखना कि अब वो
जो जिसको आज तक मेरा बोल के मैंने अपने अंदर जगह दे रखी थी, आज मैं उसको रिलीज कर दूं। आई रिलीज यू। मैं आज आपको मुक्त कर रही हूँ। उन सारे इमोशंस को मुक्त करना है। तभी तो बाबा के बैठेगा ना। ये जगह तो इन्हीं लोगों ने भर के रखी हुई है, बाबा बैठ ही नहीं पाता। ठीक है, हाँ तो जी। सभी अपने आप को डिसमेंटल करते हैं। बहुत सुंदर सा बाबा ने योग कराया कल, 1 सेकंड का है, और उसमें हल्कापन आ जाता है बहुत ज्यादा। कि इन 5 तत्वों का शरीर 5 देव तत्वों को सौंपा। इस शरीर में बैठी धरती, धरती माँ को सौंपी। इस शरीर में बैठा जल, जल देव को सौंपा। इस शरीर में बह रही वायु, वायु देव को पहुंचाई। इस देह में बैठी अग्नि, अग्नि देव को दी। और इस देह में बैठे आकाश तत्व को आकाश देव को सौंप दिया। बच गई क्या? बच गई मैं, नन्ही सी प्यारी सी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। प्रकाश ही प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। अशरीरी में आत्मा, जिसका जो था उसको दे दिया। और अब इस स्वरूप में स्वयं बाबा मुझसे अटैच्ड, जैसे वो नजरें बिछाई बैठे थे कि कब ये डिसमेंटल हो और मैं बस इससे चिपक जाऊं। बाबा के आलिंगन को महसूस करती हुई मैं आत्मा सितारा सितारे से मिल गया। 2 सितारों का मिलन आज की रात, ये कलयुग रूपी रात में 2 सितारों का मिलन इस धरा पर, इस साकार वतन। और हम दोनों के जुड़ते ही मेरे वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां जो मर्ज हो गई थी इतने सारे रोल्स के भीतर, वो इमर्ज हो रहे हैं। मेरा सुख, मेरा शुद्ध सुख, मेरा शुद्ध शांति, मेरा शुद्ध प्रेम, मेरी शुद्ध शक्तियां, मेरा शुद्ध आनंद और मेरा शुद्ध ज्ञान बाबा से जुड़कर निखर रहा है। और ये प्रकाश 5 तत्वों को भर रहा है पवित्रता से। जो 5 देव मेरे चारों ओर खड़े हैं, आकाश से लेके धरा, वायु, जल, अग्नि, उनमें ये प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। सत्य का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, ओरिजिनलिटी का प्रकाश। ओरिजिनल में, मूल में जो मुझ आत्मा का स्वरूप है, सतो प्रधान शुद्ध, वही 5 तत्वों का स्वरूप है, सतो प्रधान शुद्ध। इस प्रकाश से उनका भी सत्य स्वरूप इमर्ज हो रहा है। नवग्रह और मुझ आत्मा से जुड़ा पूरा कल्प वृक्ष, उसमें बैठी हर एक आत्मा और 5 तत्वों द्वारा उन सब के शरीर इसी पवित्रता को प्राप्त कर रहे हैं। और अब इस सभा में मैं अपने ब्रह्मा माँ पूरी एडवांस पार्टी का आवाहन करता हूँ। सबकी भ्रिकुटी में शिव बाबा अपने अपने बच्चों के साथ चिपके हुए बैठे हैं। शिव बाबा के इतने स्वरूप, हर बच्चे से बाबा चिपका हुआ, हर एक की भ्रिकुटी में शिव बाबा उनके ऊपर बैठा हुआ।
उसे अपने साथ ले जाने को सच, उसे दुख से, पीड़ा से मुक्त कराने को सच। और हमारी ओर बाबा देख रहा कि बच्चे ये कार्य तुम्हारे द्वारा होना है। ये बच्चा मुझे देख पाए, ये बच्चा मुझे समझ पाए। इस सारे संसार में जो मेरे बच्चे बैठे हैं रुद्रमाला में, हर धर्म, हर जाति, हर प्रजाति, हर मठ, हर पंथ का हर बच्चा बाबा का ही बच्चा है। बाबा सबके सिर पर बैठा हो कि मुझे पहचानो, और उन्हें पहचानने की मदद करने वाले, उन्हें बाबा से जोड़ने वाले हम ब्राह्मण बच्चे। इस पूरे संसार से पीड़ा का हरण करने वाले शिव बाबा सुख करता, दुख हरता, हम उनके मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, सुख करता, दुख हरता। बाबा के महावाक्यों को सुनने को सज है, जिससे हमारे अंदर जो बाबा का ये स्वरूप है वो पूरी तरह से उतरे। हम सुख करता, दुख हरता रूप में सेवाधारी बनकर चले, सारी कर्मेंद्रियों को जागृत कर ले। बाबा ने कल कहा, तुम्हारा जागरण इस पूरे संगम युग का भक्ति मार्ग में रात्रि जागरण के रूप में मनाया जाता। तो मेरी सारी कर्मेंद्रियां जागृत, मेरा मन जागृत है, मेरी बुद्धि जागृत है, मैं आत्मा जागृत। तो अपनी जागृति को और गहरा, अपने इस दुख हरता सुख करता स्वरूप को और गहरा और प्रभावशाली बनाने के लिए बाबा के महावाक्य सुनने को सज्ज होते। आज है 10 अप्रैल 2023, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया गया? क्योंकि संगम पर बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रख दिया, तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कौन सी गाय थी बताइए? कामधेनु। 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 आज बाबा ने हम सबको क्या टाइटल दिया है? कामधेनु। तो अब हमारे नॉलेज में, हमारे विचारों में, हमारे सम्मुख कोई भी आत्मा है, हमें उसको आज भ्रिकुटी से एक पवित्रता का तेज प्रकाश उसकी आत्मा में भरते हुए, और उसकी जो हर आत्मा की आज एक मनोकामना है कि दुख से मुक्ति मिले। तो आज दुख हरता सुख करता स्वरूप सारी कामधेनु आत्माएं, सारी कामधेनु गौ माताएं। गौ मतलब कोई सीधी, बहुत इनोसेंट। इनोसेंस यहाँ पे कैसे होगा? जब हम उनका पास्ट, उनका फ्यूचर, उनके आज का रोल कुछ भी नहीं देख रहे। इनोसेंट मतलब मुझे सिर्फ आप आत्मा दिख रहे हो, और मैं आज आपको क्या देने आई हूँ? मनोकामना पूर्ण करने का वरदान देने आई हूँ। आपकी कौन सी मनोकामना हम पूरी कर रहे हैं? सुख की, और वो है अतीन्द्रिय सुख की, परमात्मा प्राप्ति के सुख की। हाँ जी बोले। गौ माता बाबा ने इसलिए कहा ना कि बाबा जैसे गाय जुगाली करती रहती है, तो हम बाबा की श्रीमत को, बाबा का ज्ञान लेके अंदर जुगाली कर करके इसको धारण करते हैं। धारण करके सुख शांति स्वरूप बन के फिर हम उनको सुख शांति का
प्रकाश दे सकते हैं, आने वाली आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो उनका इनोसेंस हो गया, उनकी जुगाली हो गई ना, ऐसे करके। और पॉइंट्स भी। और गौ गौ की हर चीज बहुत फायदेमंद होती है। बिल्कुल, उसको कामधेनु कहा हाँ, है कि ना, हर चीज। गाय का नाम ही कामधेनु। उसका दूध भी फायदेमंद, उसका गोबर भी फायदेमंद, उसका मूत्र भी फायदेमंद। एवरीथिंग इज फायदेमंद। तो हम भी क्या है, बाबा की कल्याणकारी माता है। माताओं का मतलब यहाँ पे सिर्फ शरीर रूपी माता की बात नहीं हो रही। बाबा अपने हर बच्चे को देख रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। वो सभी क्या है, आज बाबा के लिए गौ है। और गौ का रूप धारण करना, इनोसेंस। जो चालाक दिमाग होता है ना कि अरे इसने तो ऐसे किया था, इसका तो पास्ट ऐसा है, इसका तो फ्यूचर ऐसा है, इसका तो प्रेजेंट ऐसा है, नहीं देखना। ये चालाकी नहीं चाहिए बाबा को। जैसे बाबा इनोसेंटली अपने हर बच्चे को देख रहा है, ऐसे ही हम बच्चे इनोसेंटली सामने वालों को देखें। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। देखो, आज दुख हरता सुख करता का स्वरूप है मेरे बाबा का। और हम मास्टर दुख हरता सुख करता के स्वरूप में हैं। तो पूरी दुनिया धक्के, हमने भी बहुत धक्के खाए ना, दर दर धक्के खाते रहते। जहां भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास आते। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि शिव कौन है। जिसे आप लोगों को बताया कि साक्षात देख के आए, कितनी भक्ति है उनके अंदर, कितना प्रेम है उनके अंदर, कितनी श्रद्धा है, कितना कितना सम्मान है, भरा पड़ा है। पर बाप को नहीं पहचानते। जहां भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वे कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं ये कौन है। अभी सबके मस्तक से ज्ञान का, परमात्मा ज्ञान का, परमात्मा नॉलेज का एक बहुत पावरफुल प्रकाश पूरे विश्व में बाबा फैला रहा है। तो बच्चे सब भटक रहे हैं। देखिए ना, मक्का मदीना, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, कितने सारे आश्रम, कितने सारे गुरु, उनके कितने सारे फॉलोअर्स, क्या भटकन है। कोई कुछ भी समझा रहा है, कोई पत्री देखकर, और वो क्षणिक सुख के लोग कितने पागल हुए पड़े। उन सब में इस पर हम बच्चों द्वारा बहुत पावरफुल ज्ञान का प्रकाश जा रहा है, टच कर रहा है उनके अंदर को, झंझोड़ रहा है उन्हें कि क्या सत्य में यही सुख है। परम सुख, परम शांति, परम आनंद को अब टच करने का समय सबका आ गया है, टोटल पूरे कायनात का। क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि कुछ मुक्ति लेके मुक्ति धाम में बैठेंगे, और बाकी जो बाबा के बच्चे, जो देवी देवता धर्म के बच्चे, वो जीवन मुक्ति मुक्ति दोनों का वर्षा लेकर सुख धाम में जाएंगे। तो इस पर टच तो हर आत्मा को होना ही है, हर आत्मा को टच होना है, हर आत्मा को टच होना ही है। बाबा कहता जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वे कब आई? जी बोले।
दीदी आज ये भाव सुबह भी आया था अमृत वेले। जो आजकल भक्ति चल रही है ना दीदी, उसमें ज्यादा पावर है। हम बच्चे ढीले हो गए हैं, हमें भगवान मिल गया है। तो दीदी अभी रोजे चल रहे हैं ना, तो वो ये होते हैं ना माउंटेन लोग, ये सुबह 3 बजे ही दीदी, 3-2:30 बजे ही उठ जाते हैं। उनकी वो माइक से आवाज आती है ना दीदी, बाबा ने मुझे तो मैंने कहा बाबा अभी तो 3:15 बजे मैं उठ रही हूँ। तो मैं आलस करके सो गई, पर उनकी जो माइक से आवाज आ रही थी, फिर मेरी है ना मेरा लेट हो गया। तो मेरे अंदर यही भाव आ रहा था कि ये भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान को पुकार रहे हैं, देखो इनके अंदर कितनी पावर है। 1 महीना रोजा रखते हैं, भूखे प्यासे उनको पुकारते हैं। तो आज उनके लिए बहुत सुबह अमृत वेले, सुबह बहुत जब उठी ना तो बहुत दुआएं निकल रही थी कि हमसे ज्यादा तो अच्छे ये लोग हैं। और दीदी माता के दिनों में भी मैंने देखा, 1-2 लेडीज है ना, वो बिल्कुल लेट लेट के धरती पे लेट लेट के और है ना वो भक्ति कर रहे थे। मैंने कहा हमें भगवान मिल गया है, सम्मुख है हमारे, और हम इतनी वो नहीं कर पा रहे वैल्यू। लोगों को कितनी प्राप्ति की कितनी इच्छा है। तो आज बहुत सही में अपने ऊपर लग रहा था, मैं कंपेयर कर रही थी अपने आप को उनसे कि हम कभी कितना ही पीछे हैं, भगवान में मिल गया है लेकिन हमें वैल्यू नहीं है अभी उनकी। ऐसा नहीं है रोशनी बहन, एक तो सबसे पहले ये जो भाव है ना कंपैरिजन का, उससे अपने आप को मुक्त करिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हम वो करके आए, बाबा क्या कहते हैं, भक्ति का फल ज्ञान है। हम किस जन्म में करके आए हम थोड़ी देख कर आए, हमने भी 2500 वर्ष बाबा को बहुत पुकारा है, तब बाबा हमें मिला है। सेकेंड चीज, तो आप कंपेयर तो कर ही नहीं सकते हो। थर्ड थिंग, जिस पल हम इस कंपैरिजन मोड में जाते हैं ना, ये एक शरीर है, आपको पता है, कंपेयर करना इज अ शरीर, ये एक विकार है। बाबा ने उसको कभी भी नहीं कहा कि ये एक अच्छी बात है। बाबा कहते तुम्हें कंपेयर ही करने का ना, इसको शुद्ध बनाओ, तो सिर्फ मुझसे करो अपने आप को कंपेयर, बाबा और मैं, बाबा और मैं। बीच में किसी को भी लाते हो, किसी देहधारी को लाते हो, किसी धर्म को लाते हो, किसी जाति को लाते हो, तो तुम नीचे गिर जाओगे। दीदी तो मतलब कंपेयर मीन्स ये था कि है ना मैं अभी उतना, तो मतलब ये भी गलत है जो आप ये मतलब भी मेरी। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, कल क्योंकि बाबा ने बताया नहीं, निरहंकारिता, नहीं रहा बिल्कुल जीरो। मतलब नहीं। बाबा तो इसमें आए नहीं शरीर में, तो नो कंपैरिजन नो कंपटीशन। तो ये चीज कल बहुत लगी थी कि निरहंकारिता, तो हमें भी ये नहीं। और ये तो बात बिल्कुल सही है सोनिया, हम किसी जन्म में इतनी भक्ति करके आए तब जो हमें ये ज्ञान मिला। और अब तो इस जन्म का भी याद रहता है कि मतलब इतने हमने तो इतने इस जन्म में भी इतने चलिए किए हैं, पनकी पैदल गए हैं हम लोग तो कितने बार, और चलिए तो अरे मैंने मैं पैदल का बहुत ही किया है, तो ये बिल्कुल भक्ति का ही सही फल बोल रही होगा। हूँ। तो भक्ति, और क्योंकि आज मुझे इस बार जब गई थी त्रयंबक, तो जैसे ना भूल गई थी कि भक्ति खुद कैसे करी थी। तो मैं अपने बेटे को बता रही थी कि मैं इतनी छोटी थी, मतलब क्या ही पता होगा उस बारे में ना, भगवान क्या होता है और क्या नहीं। बट भक्ति के ऐसे संस्कार थे कि बहुत छोटी भी जब वहां गई, आई थिंक 8th में थी, गई वहां आपके देवी के मंदिर, वैष्णो देवी, तब भी खाली पैर चल के गई। तो वो पूछा मुझसे, मम्मा क्यों आप ऐसा करते थे? मैंने कहा मुझे पता नहीं कि क्यों मैं नंगे पैर, पूरे पैरों में छाले पड़ जाते थे चलते उतरते, और इतनी लंबी, और सब घर में कोई नहीं कहता था, सब बल्कि कई बार रोका जाता था कि नहीं करो बच्चे, ऐसे नहीं करो, बट लगता नहीं मुझे तो ये करना है, और मैं कर लेती थी। और घर में सब लोग अपना चप्पल पहने, शूज पहने, सब पहने, बट मेरा खाली पैर जाएगा। और नॉट ओनली दिस प्लेस, किसी मंदिर में कहीं भी मुझे बताया जाए यहाँ ये मंदिर बहुत अच्छा है, इतनी छोटी, और उसमें कभी नवरात्रे पूरे रख रही हूँ आलू के ऊपर, कभी वो भी उबले आलू के ऊपर, कभी पूरे 16 सोमवार रख रहे, कभी थर्सडे के व्रत रख रहे, कभी फ्राइडे के व्रत रख रहे। उससे भी परे में, मतलब एकदम से ना, जैसे बाबा ने पूरा मेरा भक्ति का पाठ सामने रखा कि इट वाज नॉट ओनली हिंदू धर्म। मेरे घर, मेरी उस कॉलोनी में एक मस्जिद, एक वो था, मजार था। तो मैं देखती थी फ्राइडे के फ्राइडे ना लोग वहां पे अगरबत्ती जलाते थे, वॉक पर, जैसे हम लोग बच्चे खेल रहे होते थे तो देखते थे कि ये क्या करते हैं, तो बोले नहीं फ्राइडे फ्राइडे ना यहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हर फ्राइडे जाकर, दुपट्टा छोटी सी थी तो स्कर्ट या फ्रॉक पहनती थी, उसके ऊपर दुपट्टा बांध कर, और शाम के टाइम में जाकर वहां पर अगरबत्ती भी जला कर आती थी। फिर हमारे स्कूल में, इट वाज अ क्रिश्चियन स्कूल, तो चर्च
बहुत प्रोमिनेंट होता है वहां पे। आप लोग को हर प्रेयर के लिए, हर चीज के लिए चर्च में, चैपल में, तो सुबह स्कूल जा रही हूँ तो चैपल के अंदर होकर ही मैं अंदर निकलती थी। तो हर धर्म को इतना रिस्पेक्ट दी है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे जो जो मिलता गया इस पूरी जर्नी में, जितने भी धर्म और मम्मा के इधर नानी के यहाँ आते थे तो हम लोग का घर के सामने गुरुद्वारा था। तो सुबह सुबह उठकर नहा धो करके फिर मामी की चुन्नी बांधकर भाग जाती थी कि मैं तो जा रही हूँ गुरुद्वारे में। तो कभी ऐसे बैठ के सोचती हूँ तो लगता है कि बाबा ये संस्कार कहाँ से चलता 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 आ रहा था। और सच में हमने तो साक्षात्कार ही किया कि भक्ति का फल ज्ञान रूप में आया। जब भक्ति में अति और एकदम टूटने लग पड़ी कि बाबा बस इससे ज्यादा भक्ति भी नहीं समझ में आ रही, उस समय बाबा का पधरामणि, और बाबा ने भी धरनी पहले तैयार करी। ऐसा भी नहीं हुआ कि बाबा डायरेक्ट आया। उसमें सबसे पहले बाबा ने मुझे मेडिटेशन करना, उससे इस भक्ति में कहीं मेडिटेशन नहीं था, खूब सारे मंत्र जाप, तो जो जो मंत्र आके बता दे 108 के वो आपको पता छोले होते ना, छोले गिन के रख लिए थे 108, एंड वो एक मंत्र बोला, एक छोला हटाया, एक मंत्र बोला, दूसरा छोला हटाया, आधा एक एक 1.5 घंटा। मेरे पापा ने मेरा नाम ही पंडिताइन रखा था कि शी इज अ पंडिताइन, पता नहीं क्या क्या करती रहती है, कहीं से जिसने जो बता दिया शुरू हो गए, ऐसा होता था। एक टाइम पे आने के बाद जैसे लाइफ में बहुत सारे पेपर्स आए और एकदम से लगा भगवान तुम हो ही नहीं, हट जाओ यहाँ से, और बहुत रोती थी बहुत ज्यादा। और तब बाबा ने मेडिटेशन पहले लाइफ में भेजा, ऐसा नहीं खुद डायरेक्टली आ गया। तो फर्स्ट मेडिटेशन को समझना, ध्यान क्या होता है, दैट वाज फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग की यहाँ पे क्लासेस हुई थी कानपुर में, वो अटेंड करी, उसका फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल किया। फिर बुद्धिज्म लाइफ में आया, उसमें ध्यान बहुत अच्छे से वो सिखाते हैं, फिर वो किया 2 साल। देन विपसना चले गए, बाबा ने विपसना का रास्ता खोला, वहां जाकर 2 बार करके आई। देन जाकर वो धरनी तैयार हुई जिसमें बाबा आकर बैठा, और यूं बैठा कि बिल्कुल जैसे सीपिन हो गया, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। तो भक्ति का फल है भगवान, ये तो इसी लाइफ टाइम में मैंने देखा, और इसलिए बहुत दृढ़ता से ये बोल पाती हूँ कि जिन्होंने इस जन्म में बहुत भक्ति नहीं देखी है, पर वो मान के चले कि आपने पिछले जन्म में खूब भक्ति करी, जो बाबा डायरेक्टली आपके पास आ गए। तो क्योंकि भक्ति का ये प्रोसेस है, चेन से बाबा अलग नहीं चलता, तो प्रोसेस में ही बाबा चल रहा है, भक्ति का फल भगवान। इसीलिए देखिए द्वापर और कलयुग पूरी भक्ति का समय, तब भगवान का प्रवेश था, अगर आप साइकिल को भी देखो तो। आपकी जर्नी से तो मुझे भी याद आ गया कि हाँ मैं भी गई हूँ, मैंने भी ऐसे किया, मतलब मैं भी गई थी मतलब वो जैनियों के मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी, मस्जिदों में भी मैं भी। नहीं ऐसे कंपेयर करना, नाउ वी आर नॉट साधारण, इन हाँ साधारण चीजों से हम अपने आप को देखें भी तो बाबा को शर्म आ जाती कि बच्चे कहाँ देख रहे हो, किसको देख रहे हो, तुम मुझे देखो। बाबा ने क्या कहा, कंपेयर करना है तो सिर्फ बाप से करना है और किसी से नहीं। जी दीदी, दीदी वो क्या आप पूछ रहे थे कि इस अभ्यास से क्या हो रहा है, तो मतलब यही बताया कि मेरा नींद का है ना संस्कार, वो है ना बहुत निकल रहा है, मतलब कोशिश कर रही हूँ पर वो है ना पीछे कर रहा है थोड़ा, तो वो निकल रहा है वो मेरा, अब मुझे समझ आ गया है ना दीदी। उससे बस अपने आप को अलग करना है बार बार कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, ये नींद में नहीं हूँ, ये आलस में नहीं हूँ, ये अलबेलापन में नहीं हूँ, ये सबसे अलग मैं आत्मा हूँ। ये रात को अभ्यास करके अगर हम सोएंगे तो सुबह में ये वाला कष्ट नहीं होगा। उदासी और उबासी ये दोनों चीजें मेरी बहुत निकल रही हैं अंदर से, बात बहुत नहीं, ज्यादा। उसको रात को हटा करके सोइए, वो वाला अच्छा। शरीर हटा करके रात में 15-20 मिनट जो भी आप योग करते सोने से पहले, उसमें इसी को आगे रख दीजिए कि ये जो नींद है, ये जो आलस है, ये जो अलबेलापन है, ये जो उदासी है, इन सभी शरीरों को मैं त्याग रही, उन्हें बाबा के हाथ में डाल रही कि तुम्हारे साथ नहीं लेटने जा रहे हो, तुम्हारे साथ विश्राम करने नहीं जा रहे हो, हम्म। ना। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा की गोदी में बैठ के इस शरीर को विश्राम दे रही हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग, ये शरीर विश्राम कर रहा है और मैं भी बाबा के पास परम धाम में शिव बाबा की गोदी में विश्राम कर रही हूँ। तो नींद से मैं बिल्कुल शरीर से अलग हो गई। तो नींद से अलग, आलस से अलग, अलबेलेपन से अलग, ये अलग 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 का अभ्यास बहुत करना है, ताकि ये जो हमसे चिपक के बैठा हुआ है ना, मेरा मेरा बन के बैठा हुआ है, इसको मैं अलग रही, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है,
मेरा तो बाबा है, मेरी तो पवित्रता है, मेरा तो सुख है, मेरी तो शांति है, मेरा तो तीव्र पुरुषार्थ है, मेरा तो अलर्टनेस है, मेरा तो कॉन्शियसनेस है, मेरी तो जागृति है, मैं जागृत हूँ, चाहे सो रही हूँ तब भी मैं जगा हुआ हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आत्मा नहीं सो रही, हम शरीर को विश्राम दे रहे। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदि देव बैठा है, परंतु जानते ही नहीं ये कौन है। जगदम्बा के पास भी जानते, परंतु वे कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते, सिर्फ जाकर माथा टेकते, प्रार्थना करते हैं। आज यही लाइन से मैं ना मम्मा को ऐसे सामने रख के सोच रही थी कि मम्मा 11 साढ़े 11 तक आप काम करते थे, इतनी सेवाएं होती थी, फिर आप 2 ढाई बजे उठ भी जाते थे, ये नींद से कुछ कैसे जीता आपने ना। तो एक ही आंसर आया कि अलग कर दिया ना, और शरीर ही रही ना, तो नींद कभी टच ही नहीं कर पाए होंगे। प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, ये दो, वो दो, जानते कुछ भी नहीं, गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहां क्या रखा है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है, कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलती है, अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलता। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं कि ये कब आए, क्या आकर किया, हम क्यों पूजते हैं, बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सब का बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते, एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सीजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। देखो बाबा किसी की भी महिमा नहीं हटाता है, हमारे लौकिक बाप को भी सामने रखता है, वो हमारे ना शरीर के जन्मदाता है। देखो बाबा का सम्मान का तरीका, कितना सम्मान देता है बाबा सबको, लौकिक बाप को अलग नहीं करता। बाबा हर बार बोलता है मतलब हमारे 3 बाप है, तीनों की बहुत हमें रिस्पेक्ट करनी। अब यहाँ बाप का मतलब सिर्फ जो हमें जन्म दे रहे वो बाप नहीं हुआ, बाप मतलब वो सारी आत्माएं ना जिनके आसपास हम बैठे हो, जिनसे कुछ ना कुछ हमें प्राप्ति हो ही रही है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी पालना कर ही रहे ना, क्योंकि पालनहार बाप को बोला जाता है। तो वो सारी आत्माएं, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे हमारे बॉस के रूप में हो, चाहे हमारे हमारे घर में बड़े होते हैं वो हैं, जो भी मुझे कोई ना कोई मेरे किसी ना किसी वीकनेस को या हमारे मेरे किसी ना किसी पार्ट को पालना दे रहा है, वे सब बाप के दर्जे में आ जाते। तो वही जो कल बाबा ने हम लोग को एक बहुत अच्छा अभ्यास सिखाया है कि हर एक को सम्मान की दृष्टि से देखना है कि ये बहुत महान आत्मा है, बहुत महान आत्मा है, ये मेरी स्मृति में रहना चाहिए, ये मेरे बाप की संतान है, ये मेरे शिव बाबा की संतान है। आई हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सोल, आई हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सोल। बस मुझे उसकी महानता देखनी है, मुझे उसका श्रेष्ठ स्वरूप देखना, उसका आत्मिक स्वरूप देखना है, वो भगवान का बच्चा है ये देखना है, बस दैट इज हमारा भोलापन। इस भोलेपन पर आ जाना है, सब पूरा ये क्रॉस करके, ये जितना भी छल कपट ये वो जितना हमने लाइफ में देखा उन सब को अब नलिफाई करके, व्हाट आई हैव टू सी इज द इनोसेंस। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, तो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुखधाम, सतयुग है सुखधाम, और जहां से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं जिससे आत्मा कर्म करती है। ये भी हमारे को कल बाबा ने बहुत अच्छे से सिखाया, डिसमेंटल करना है हर घंटे में खुद को, हर कर्मेंद्रिय से अलग, हर पार्ट से अलग मैं परमधाम चली। फिर मैं बाबा के साथ वापस आई और मैंने सबको खूब सकाश दिया, और फिर वापस से वो 5 तत्व एक साथ हो गए और इस शरीर को फॉर्म कर दिया, और उसके मृकुटी में बैठी मैं आत्मा तो अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। कैसे बाबा अलग अलग करना सिखा रहा है, मैं अविनाशी ये शरीर विनाशी, मैं अविनाशी ये शरीर विनाशी, मैं अविनाशी ये शरीर विनाशी, मैं परमात्मा की संतान, मैं आत्मा, और ये शरीर लौकिक पिता की संतान।
अलग हूं मैं। आत्मा का बाप एक ही है, उसको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र को से मिल ही नहीं सकता। इसीलिए नो शरीर देखना, नो धर्म देखना, नो जाति देखना, कुछ नहीं नीचे देखना, मुझे तो सिर्फ बाबा और खुद को देखना बस, कि कितना मैं बाप समान निर्दोष बन रही, कितना मैं बाप समान इनोसेंट बन रही, कितना मैं बाप समान शक्तियों को पूरे विश्व में फैला रही, कितना मैं बाप समान एक ही कर्तव्य में जुटी पड़ी हूँ कि मुझे हर बच्चे को मुक्ति जीवन मुक्ति के पाठ से पक्का कराना। जो नशा बाबा को है वो नशा मुझे, जो जल्दी बाबा को है वो जल्दी मुझे। बाबा के पास समय बहुत कम बचा है ना, तो एकदम मैं बाबा के साथ कंबाइंड हो, बाबा की धड़कन सुनती, बाबा की सोच समझती, बाबा का प्रेम समझती, बाबा की दृष्टि समझती, बाबा की वृत्ति समझती, और इन सब के लिए अवसर। चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता, परमात्मा तो मेरा एक शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे तो ये भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। उच्च परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचता रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। ये पहली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुख ही सुख है, और हम उस सुख को इस पूरे विश्व में बांटने, इस पूरे विश्व को उस सुख से भरने के निमित्त हैं। बहुत सुख है बाबा में, बहुत सुख, अनंत, अप्रतिम, अविनाशी सुख है बाबा की। पर वो सुख उसी को महसूस होगा जो आत्मा स्वरूप में बैठा होगा। यहाँ सभी दुखी हैं, ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं। इन भारत माताओं द्वारा जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य, तो अपने ऊपर उस कलश को महसूस करिए। वो जो शिवलिंग है ना जिसके ऊपर वो कलश रखा रहता है, वो शिवलिंग कौन? मैं आत्मा। और मेरे ऊपर कलश कौन सा? ज्ञान का टपक रहा है, टपक 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 टपक। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा। हम अविनाशी के करीब हो रहे हैं, विनाशी से अलग हो रहे हैं। ये शरीर विनाशी, सारे रोल विनाशी, सारे संबंध विनाशी। तो बाबा क्या करें? हमें अविनाशी की ओर लेके जा रहा है, विनाशी से मुक्त कर रहा है। ज्ञान टपकता रहे, टपक टपक टपक। भारत पवित्र राज्य था, इसीलिए भारत की हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा अब आता है। कितनी पवित्रता थी, किस लेवल तक की यहाँ पर सिद्धियां रही हैं, किस लेवल के यहाँ पर ऋषि मुनि रहे, किस लेवल के यहाँ पे सारे धर्म पुरुष आए हैं, क्या उन लोगों की ना पावर रही है, कितना उनके अंदर इंटेंस लव रहा है, कितनी निरहंकारिता रही है, कैसे उन्होंने इस 2500 वर्षों को संभाला है। कितनी भक्ति है भारत में, कहीं और किसी और देश में इतनी भक्ति नहीं जितनी भक्ति है भारत में। सबने कॉपी किया है, यहाँ तो ओरिजिनल है। भक्ति का भी जो बेस था वो बहुत प्योर था। जो धर्म पिताएं आए उनकी जो शिक्षाएं थी वो बहुत प्योर थी। धर्म का नाम तो उनके जाने पर पड़ा, शास्त्र तो उनके जाने पर बने, उन्होंने नहीं बनाए बैठ के। क्योंकि एक बात हम सब अब महसूस कर पाते हैं, जब बाबा से ना बहुत इंटेंस कुछ फील हो रहा होता है, जब आप और बाबा, सिर्फ आप और बाबा होते हो, क्या उस पल को
उस समय जो आपको अनुभव हो रहा है, क्या उनके लिए शब्द मिलते हैं आपको? आप ढूंढ पाते हो वो शब्द? आंखों से आंसू निकल जाते हैं, दिल में बहुत प्यार उमड़ता है, बहुत उद्गार उमड़ता है, लेकिन क्या उसके लिए शब्द बना पाते हो आप? बताएं, सच सच बताएं, शब्द मिलते हैं? उस समय शब्द होते ही नहीं है कुछ भी। क्योंकि जो ये फील है ना, उसके लिए शब्द होते नहीं है। होते ही नहीं। तो जो धर्म पिताए गए, जो उन्होंने अनुभव किया, वो उनके शास्त्रों में है नहीं, क्योंकि वो उनके अनुभव तो उनके साथ ही चले गए। उन्होंने बैठ के एक भी लिखा गुरु ग्रंथ साहिब, क्या गुरु नानक देव जी ने लिखा? बुद्धा के जितने सारे बुक्स हैं या जो भी हैं, क्या बुद्धा ने लिखा? क्या महावीर ने लिखा? किसी ने नहीं लिखा। और जब वो जब ब्रह्मा बाबा भी जब योग में बैठते थे ना, तो जो ब्रह्मा बाबा महसूस करते थे वो उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके पूरे ऑरा से महसूस होता था, पर शब्दों में ब्रह्मा बाबा नहीं ढालते थे। जो आकर बैठता था वो ध्यान में चला जाता था। दादी की उस दिन की जो क्लास जिसने भी पोस्ट करी थी, कि वो ध्यान में 2-2 5-5 घंटे चला जाता था, पर वो क्या वहां पर महसूस करता था, उनको शब्द देना हर एक के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये शब्दों से परे की कहानी। ये जितना हम लोग अभी पढ़ते हैं ना, ये शब्द जो है, ये शब्द तो बांधते हैं, शब्द बांध देता है और वो हद बन जाता है। और बाबा तो हद से परे है, वो एक्सपीरियंस हद से परे है। इसलिए शब्दों में ढालने की कोशिश भी करना मूर्खता है, बहुत बड़ी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये जो शब्दों वाली बात है ये तो दिमाग की बात हो गई, क्योंकि शब्द हाँ। दिमाग ही सुनते हैं। अरे और जो ये बाबा तो है ना, सिर्फ दिल की ही बात ही सुनते हैं, इसलिए उसको अरे शब्दों से बयान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो हद से बेहद की बात, हद में हद की चीजें उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम पिता परमात्मा आया हूं। अब देखिए, बाबा गृहस्थी को कभी भी अधर्म नहीं बोलता। गृहस्थी बाबा ने कभी भी गंदी नजरों से नहीं देखा है। बाबा ने हमेशा गृहस्थी को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्योर नजरों से देखा। गृहस्थ धर्म रहा है, उसको अधर्म बना दिया गया, और बाबा उसको वापस से धर्म बनाने, जहां सिर्फ प्रेम है सबके प्रति, हर आत्मा के प्रति। जब मेरे अंदर से उस प्रेम का भाव, निस्वार्थ प्रेम, नो कंडीशन, ऐसा वाला प्रेम बाबा हमारे अंदर भर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल पाते हैं। अब बोल रहे हैं, कर तो नहीं रहे, अभी अभी उस चीज के स्वरूप में तो नहीं आए, लेकिन बोलना तो शुरू किया है कि ये पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, हर आत्मा मेरे से कनेक्टेड है, मैं किसी के लिए भी कोई भी गलत थॉट नहीं दे सकती, नहीं देना है मुझे। इस समझ में तो अब हम आए, अब इसकी धारणा में हमें उतरना है। तब क्या लगेगा, पूरा यूनिवर्स अपने ही भीतर लगेगा। यूनिवर्स और हम अलग अलग नहीं चलेंगे, एक साथ चलेंगे। कोई आत्मा हमसे अपने आप को भिन्न नहीं समझेगी। ये स्थिति होने वाली है, संकल्प डाल दिया हम लोगों ने। कोई आत्मा, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे वो हाई से हाई हो, लो से लो, जब हमारे आसपास हमसे किसी को भी पृथक की फीलिंग नहीं आएगी कि ये अलग है, लगेगा ये तो हमारे हैं, ये तो मेरा भगवान है, ऐसी वाली फीलिंग, क्योंकि हम लोग मास्टर भगवान बन रहे हैं। तो उसकी ना तैयारी करनी है अंदर ही अंदर, हर आत्मा से कनेक्टिविटी, हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो तकलीफ देने वाला हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो हमारे घर में बैठ के हमारे खिलाफ खिलाफ बहुत कुछ कर रहा हो, चाहे वो अपनी सुपीरियोरिटी में आकर के हमें बार बार नीचा दिखाता हो, एनीवन। मैं अब ये सब चीजें देख नहीं पा रही। मुझे अब बाबा ने एक दृष्टि दी है कि बच्चे, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं। तुम मेरी अगर विन्नी हो, अगर तुम मेरी बीवी हो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने ब्रह्मा बच्चों को धारण किया है इस पूरे संसार को अपना बच्चा बनाने के लिए, तो मुझे तो अपनी दृष्टि बहुत प्योर करनी। बाबा तैयार कर रहा है इस चीज के लिए, गृहस्थ धर्म बना रहा।
बाप आत्माओं से ओम बात शांति। ओम शांति। कल जैसे ऐसे मैं बैठी थी तो सोच रही थी कि देखो तुम्हारा दिल हो ना हो किसी को आत्मा देखने का, नहीं नहीं ऐसा होता है हमारे साथ, ये कैसे आत्मा, पर खुद ही फिर भी विचार आ रहे थे कि नहीं, तुम 2 साल लगा दो, 4 साल लगा दो, 5 साल लगा दो, आखिर तुम्हें जबरदस्ती भी किसी में जब तक आत्मा नहीं देखोगे, स्वयं को आत्मा नहीं समझोगे, तो तुम यहीं खड़े रहोगे। इजीली मन स्वीकार कर लिया। और कल दिन भर बाबा ने ये पुरुषार्थ कराया था, ऐसा कल अनुभव हुआ कि माने या न माने, जो है आत्मा है तो है ना, चाहे हमारे मानने न मानने से क्या होगा। ब्यूटीफुल। जितनी जल्दी, जितनी सहजता से हम अपने मन और बुद्धि को इसके लिए काउंसिल कर लें, उसको अपना बना लें कि भाई अब एक ही काम करना है हमें, बिल्कुल सही बात है, 2 साल लगाओ या 2 सेकंड लगाओ, हम पर ही है, करना यही है। क्योंकि बाप आत्माओं से बात करता है, बात शरीर से नहीं बात करता, बाप आत्माओं से बात करते हैं। मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। अशरीरी हम आत्माएं ओम शांति। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को आप अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। ये हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा नहीं सकते। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वे भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उस पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते तुम शक्तिमान हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान हुआ आज बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। जब बाबा सब 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 कर रहा है तो हम कैसे बांट सकते हैं, ये जाएंगे ये नहीं जा सकते, ये सुन सकते हैं ये नहीं सुन सकते। सबको देखना है आत्मा। हम जितना सबको आत्मा देखेंगे ना, जितना हमारा ये अभ्यास पक्का होगा, उतना उन आत्माओं को शक्ति मिलेगी सच्चे सुख की तरफ जाने की, सच्चे बाप को पहचानने की। इसलिए हमें तो बिना किसी थॉट के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बस सबको एक होमवर्क हमें सबको करना, और दैट इज सबको आत्मा देखना। सबके भ्रिकुटी में चमकती हुई आत्मा को देखना है, बार 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 बार। इसको इतना कर लेना कि वो निरंतर ही हो जाए, कि कोई हमारे सम्मुख आया ऑटोमेटिकली मैं आत्मा देख लूं। इसका अभ्यास इतना कर। सतयुग त्रेता में ये भक्ति आदि होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अथाह सुख है।
अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो। जब बाबा ये लाइन बोलता है ना, इसका भी मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग, आपको पता है। इसको भी अगर थोड़ी देर स्मृति में लाएं कि मैं ही वो आत्मा हूँ जिसने 21 जन्म अथाह अनकंडीशनल सुख भोगा है, मैं उसका आवाहन करती हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जिसने 21 जन्म पूरे 2500 वर्ष पवित्रता को धारण किया है, मैं अपनी उसी पवित्रता का आवाहन करती हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जिसने परम धाम की शांति को महसूस किया है, जिया है, और वो शांति मैंने 2500 वर्ष तक जी है, भोगी है। मैं उस शांति का आवाहन करती हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जिसने ये पूरा चक्र, एक एक सेकंड इस ड्रामा का जिया है, सतयुग से लेकर संगम युग तक। तो मैं उस ज्ञान का आवाहन करती हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जिन्होंने इन अष्ट शक्तियों को यूज करके कलयुग को सतयुग में परिवर्तित किया है, अपने सारे कार्य को डिसॉल्व किया है। मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं अपनी उन शक्तियों का आवाहन करती हूँ, उन्हें जागृत करती हूँ, उन्हें इवोक करती हूँ। मैं ही हूँ वो आत्मा जो अनकंडीशनल लव को, जिसको बाबा ने मेरे अंदर, परमात्मा ने मेरे अंदर उस बीज को बोया और उसे मैंने 2500 वर्ष तक पाला है। उस शुद्ध प्रेम का मैं आवाहन करती, मैं उसे जागृत करती। ये 21 जन्म जब बाबा बोलता है, ये 2500 वर्ष जब बाबा बोलता है, ये कोई छोटा मोटा समय तो है नहीं, और इसे हमने जिया है। हमें बस उसको इवोक करना है, बार बार बोल बोल के। अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र बनो तो जगत का मालिक। और ये पवित्रता मैंने 2500 वर्ष जी है, धारण करी है, प्रत्यक्ष करी है। मैं उसी पवित्रता का आवाहन कर रही हूँ, उसी पवित्रता को इवोक कर रही हूँ, उसी पवित्रता को जागृत कर रही हूँ। इस दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में चलना चाहते हो तो ये बातें समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी जानते हो। देखा रोशनी आत्मा बाबा ने कितना डिफरेंट बता दिया हमें। हमारे जैसा कोई है? कंपेयर कर सकते हैं अब हम? रोशनी आत्मा आप कंपेयर कर पाएंगे हम लोग? दीदी नहीं, पापा तो पास में ही बैठा है आंसर देने की। बिल्कुल कितने अलग हैं हम। हमने 2500 वर्ष ये पवित्रता जी है, 2500 वर्ष ये सुख, ये शांति, ये प्रेम, ये आनंद, ये ज्ञान हमने जिया है। बस हमें तो अब उसको सिर्फ जागृत करना है। जस्ट उसको, वही जो बाबा कहते हैं ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, बस हमें वो कुंभकर्ण की नींद से खुद को जागृत करना है बस। और हम ही वो कुंभकर्ण है, सो जाते हैं बाद। अब हम जगा रहे हैं। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम सब में वही यूनिवर्सल मदरहुड को ही इवोक किया है। yes. कि तुम हो, तुम्हारे अंदर ये पड़ा हुआ है, वो उन्होंने इवोक किया। समझो अपने। करेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड बोला है, यूनिवर्सल मदरहुड। ब्रह्मांड की माता, ब्रह्मांड का ममत्व, ब्रह्मांड के प्रति ममत्व, हर आत्मा के प्रति मातृत्व भाव, हर आत्मा के प्रति मातृत्व। ब्यूटीफुल बाबा, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है।
परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है, ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पिटने से 21 जन्म तक छूट जाते हो। समझाना है सत्युग की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्र कैसे फिरता, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे ये सबको पावन बना सकते हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। ये गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही वो चक्रवर्ती राजा, हम ही वो चक्रवर्ती रानी। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगत अम्बा का सिखिल हृदय बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता, बाप दादा और मीठी मीठी जगत अम्बा को प्यार और नमस्ते नमस्कार। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। भटकने से छुड़ाना है। वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार ना जाओ, सदा विजय। यदि चलते चलते कभी हार हो जाती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुष यानी आत्मा, आत्माओं में उत्तम, आत्मा की मर्यादा, उसमें रहना। मुझे अपनी आत्मा की मर्यादाओं को समझना। आत्मा रूप की मेरी मर्यादाएं क्या है, सबको आत्मा देखना। आत्मा रूप में मेरी मर्यादा क्या है? सदा बाप के श्रीमत पर चलना। आत्मा रूप में मेरी मर्यादा क्या है? बाप को सुनना, बाप को समझना, धारणाओं में आना। आत्मा रूप में मेरी मर्यादा क्या है? हर आत्मा को उसके मूल स्वरूप में देखना। ये हमारी मर्यादाएं हैं। इसी स्मृति से सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेता है। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हर मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन से मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है? पहले पहले तो यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। ये 2 मुख्य पॉइंट है। मुझे पढ़ाने वाला कौन और मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। बल वहां बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिर्फ और सिर्फ सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, पढ़ा नहीं सकता। ये तो
हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प में एक ही बार इस संगम युग पर आता। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना करता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आते हैं, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आता है। पांचवी पॉइंट, गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हें लाइट और माइट दोनों मिलती। अब यहाँ देखिए, जितने हमारे धर्म पुरुष हैं उनको भी लाइट मिली है ना, उनको भी माइट मिलती है, क्योंकि वो पूरा पूरा परमात्मा का साथ देते। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। और अभी हम लोग को एक बहुत बड़ा कार्य और करना है। सारे धर्म पुरुष, गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह, फिर मोहम्मद जी, महावीर जी, देन और कौन है जो मेन धर्म संस्थापक हैं, उन सबको भी सकाश देना है। क्योंकि बाबा ने क्या बताया, वो अभी कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को भूले हुए बैठे हैं कि वो कितने प्योर सोल्स हैं। तो हमारा जो ये सकाश है ना, बहुत आत्माओं को जागृत कर रहा है। तो ये सब स्मृति में होना चाहिए कि इन आत्माओं को भी हम जागृत कर रहे हैं, कहीं तो बैठे हुए इसी पृथ्वी पर है। बाबा कहते हैं अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना है, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। तो 7 पॉइंट्स मम्मा ने दिए। बदनसीबी और खुशनसीब, अब ये दो जो शब्दों का मदार किस पर चलता है ये तो हम जानते हैं। खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं, नॉट पॉइंट टू बी नोटेड, दुख और सुख हमारी समझ है, तो वह बदनसीब है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता, परंतु तकदीर को बिगाड़ने व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है, ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रख देते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं, फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं, और कोई फिर उसी ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कोई कई प्रकार के प्रयत्न करते, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रही है। इतने तरीके करते हुए भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्मा को खुशकिस्मत बनाते हैं। हर एक को खुशकिस्मत बनाने बाबा है। तो हम बच्चे भी हर आत्मा की खुशकिस्मती को देख रहे हैं, हर आत्मा की खुशकिस्मती की कामना, दुआ, भावना रख रहे हैं, हर आत्मा खुशकिस्मत। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।